बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। चारों ओर हरे भरे जंगल, पहाड़ों की गोद में कलकल बहती नदियां और ठंडी हवाओं से लहराते वृक्ष। परंतु उसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रहता था एक गरीब ऋषि। नाम था भिक्षुनाथ। भिक्षुनाथ का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे, न भोजन का ठिकाना, पर उसके मुख पर कभी चिंता की रेखा नहीं दिखती थी। लोग कहते, ये पगला है, न घर है न परिवार, और सारा दिन हर हर महादेव रटता रहता है। पर भिक्षुनाथ को इस संसार की चिंता न थी। वह रोज सुबह नदी में स्नान कर एक चोटी पर बैठता और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। उसकी आवाज में इतनी करुणा होती कि सुनने वाले का हृदय पिघल जाए। पक्षी भी पेड़ों पर आकर शांत बैठ जाते, जैसे प्रकृति भी उसकी भक्ति में लीन हो जाती। भिक्षुनाथ का जीवन बड़ा कठिन था। कभी भूखा रह जाता, कभी गांव के लोग उसे थोड़ी बहुत झूठन दे जाते। कपड़े पुराने, फटे पुराने चादर से बने वस्त्र, फिर भी वह महादेव का नाम लेना नहीं छोड़ता। गांव वाले उसे ताने मारते, अरे भिक्षुनाथ, क्यों अपने को यूं खपा रहा है? महादेव ने तुझे अब तक क्या दिया? न अन्न, न वस्त्र, न घर। भिक्षुनाथ बस मंद मंद मुस्कुराकर कहता, जो सबको देता है वह मुझे भूखा कैसे रखेगा? शिव की लीला अपरंपार है। ऐसा कहते हुए वह फिर अपनी आंखें बंद कर लेता, झप में डूब जाता। ऋषि की कठोर साधना। भिक्षुनाथ का नियम था कि वह हर सोमवार को उपवास करता। चाहे कितना भी जोर से पेट में दर्द क्यों न हो, वह जल तक नहीं पीता। उसकी साधना दिन प्रतिदिन और कठिन होती जा रही थी। ठंडी हवाओं में भी वह नदी किनारे पत्थर पर बैठकर जप करता। कई बार ऐसा हुआ कि रात को बर्फ गिरती और ऋषि उसी खुले आसमान के नीचे साधना में डूबा रहता। उसके शरीर पर बर्फ जम जाती, मगर उसका ध्यान एक ही दिशा में महादेव। एक रात वह साधना कर रहा था। ठंडी हवा की सीटियां गूंज रही थीं। हिमालय की चोटियों से बर्फ के गुच्छे गिर रहे थे। पूरा वातावरण जैसे शून्य में समाया हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भिक्षुनाथ। वह चौंक कर आंखें खोले, पर वहां कोई न था। उसने चारों ओर देखा, घना अंधेरा, कहीं कोई आकृति नहीं। पर उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह महादेव की ही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने दर्शन दीजिए, और यदि मेरी साधना में कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने का उपाय बताइए। पर उत्तर में बस शीतल हवा चली और बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। उस रात के बाद उसकी साधना और कठोर हो गई। उसने संकल्प लिया कि जब तक महादेव स्वयं प्रकट नहीं होंगे, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। गांव वाले अब चिंतित हो उठे। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते, भैया मर जाएगा भिक्षुनाथ, शिव जी को कहां इतनी फुर्सत है कि तेरे लिए आ जाएं। पर कुछ लोग मन ही मन उसके साहस की सराहना करते। गांव वालों की उपेक्षा। भिक्षुनाथ को गांव का